हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोस्मो हेल्थ केयर में। दोस्तों, अगर आपको भी कंधे के पीछे दर्द होता है या आपको हाथ घुमाने में यानी कि रोटेट करने में या हाथ को सर के ऊपर ले जाने में दर्द होता है तो आपको रोटेटर कफ इंजरी हो सकती है। रोटेटर कफ 4 मसल्स होते हैं, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, सब स्केपुलरीज और टेरेस माइनर। ये चारों मसल स्केपुला से ओरिजिनेट होते हैं और ट्यूबेरसिटी ऑफ ह्यूमरस पर जाकर अटैच हो जाते हैं। जब रोटेटर कफ में पार्शियल टियर या फुल टियर होता है तो शोल्डर के मूवमेंट यानी कि इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन या फिर हाथ सर के ऊपर ले जाने में दिक्कत आने लगती है। रोटेटर कफ में इंजरी 2 वजह से कॉमनली हो सकती है, एक तो सडनली और एक ग्रेजुअली। सडनली आपको तब हो सकती है जब आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए या आप स्पोर्ट्स खेलते टाइम गिर जाए या आपको कोई चोट लग जाए तो आपको सडनली रोटेटर कफ में पार्शियल टियर या फुल टियर हो सकता है। ग्रेजुअली रोटेटर कफ टियर तब होता है जब आपकी उम्र ज्यादा हो और डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे मसल में इंजरी होती है। ये इंजरी कॉमनली 40 साल से ऊपर के या 40 साल के आदमियों में ज्यादा देखने को मिलती है। फीमेल्स में ये इंजरी कम होती है क्योंकि मेल्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिम्नेस्ट होते हैं, मजदूरी करते हैं जिसमें कि भारी वजन ज्यादा उठाना पड़ता है, या कारपेंटर्स में और पेंटर्स में ज्यादा देखने को मिलती है। और ये इंजरी कॉमनली आपके डोमिनेंट हैंड में ज्यादा होती है, यानी कि अगर आप सीधे हाथ से काम करते हैं तो आपको सीधे हाथ में ये इंजरी ज्यादा होगी, और अगर आप बाएं हाथ से ज्यादा काम करते हैं तो आपको बाएं हाथ में ये इंजरी ज्यादा होगी। और इसमें जो दर्द होता है वो रिकरेंट हो सकता है, यानी कि आपको कुछ टाइम दर्द होगा और कुछ टाइम नहीं होगा, या फिर आपको लगातार इसमें दर्द होता रहेगा। और अगर आप कंधे के पीछे की तरफ छूकर देखेंगे तो आपको टेंडरनेस प्रेजेंट मिलेगी। आप रोटेशन या फिर ओवरहेड मूवमेंट करेंगे तो आपको उसमें लिमिटेशन दिखेगी और आपको वीकनेस होगी। रोटेटर कफ इंजरी आप बहुत आसानी से घर पर ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ एक्सरसाइजेस यहाँ पर बताएंगे, आपको वो फॉलो करनी है। तो आइए देखते हैं आज की एक्सरसाइजेस। इस तरह से एक थेराबैंड ले लेना है और उसको अपनी कमर के पीछे इस तरह से खींच के ले जाना है और इस तरह से एक्सटर्नल रोटेशन में अपने हाथों को रखना है। उसके बाद इंटरनल रोटेशन हाथों को कर देना है इस तरह से, और यहाँ पर 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, और उसके बाद धीरे धीरे इसको रिलीज़ करेंगे और एक्सटर्नल रोटेशन में ले जाएंगे। यहाँ पर भी 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इंटरनल रोटेशन में ले आएंगे। यहाँ पर फिर से 5 सेकंड के लिए काउंट करेंगे और धीरे धीरे एक्सटर्नल रोटेशन में ले जाएंगे। इसी तरह हमें इसके 10 से 15 रेपिटेशन लगाने हैं। एक्सरसाइज करते टाइम आपको अपनी कोहनियाँ स्टेबल रखनी है और सिर्फ शोल्डर का रोटेशन करवाना है ताकि आपको एक्सरसाइज का फुल बेनिफिट मिले। ये सुपर एक्सरसाइज है, ये आपके इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन को स्ट्रेंथन करेगी, जिससे कि जो आपके रोटेशन में दिक्कत आती है उसको रिड्यूस करेगी और आपके मसल को स्ट्रॉन्ग करेगी और हील करेगी। ये एक्सरसाइज करने के लिए इस तरह से बेड पर उल्टा लेट जाएंगे और आपके जिस हाथ में दर्द है उसको इस तरह से लटका लेंगे और कोहनी को 90 डिग्री मोड़ लेंगे। हाथ की हथेली को इस तरह से ज़मीन की तरफ रखना है। उसके बाद धीरे धीरे आपको हाथ को उठाना है और तब तक उठाना है जब तक आपकी हथेली कंधे तक ना पहुंच जाए। जब आपकी हथेली कंधे तक पहुंच जाए उसके बाद आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। 5 सेकंड होने के बाद धीरे धीरे नीचे लेकर आना है और नीचे लाकर रिलीज़ कर देना है। उसके बाद फिर से रिपीट करना है। इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज तब तक रिपीट करनी है जब तक आप थक ना जाए, या कम से कम आपको 10 रेपिटेशन इसके लगाने हैं। एक टॉवल को इस तरह से रोल कर लेना है और उसको बेड पर रखकर अपनी जो अपोजिट साइड है, यानी कि जिस साइड में आपके दर्द है उसको ऊपर रखना है और जिसमें दर्द नहीं है उसको नीचे रख लेना है। इस तरह से हथेली को बेड पर रखना है इस तरह से, और उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथ को इस तरह से ऊपर ले जाना है और 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 और रिलीज़ कर देना है। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको वो हाथ नीचे रखना है जिसमें आपके दर्द नहीं है और दर्द वाला हाथ ऊपर रखना है।
और कोहनी आपकी बिल्कुल मिली रहेगी। सिर्फ आपका शोल्डर रोटेट करेगा और इसको तब तक रिपीट करना है जब तक आप थक ना जाए या 10 से 15 रेपिटेशन इसके लगाने हैं। और ये तीनों एक्सरसाइज आपको हफ्ते में 5 से 6 दिन करनी है। अगर आप दिन में 2 बार करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, शोल्डर में इंजरी कैसे होती है, फ्रोजन शोल्डर के बारे में हमने ये दोनों वीडियो बनाई थी। आप ये वाली वीडियो जाकर देख ले। इस वीडियो में जो दूसरे नंबर पर एक्सरसाइज है वो भी आप रोटेटर कफ को ट्रीट करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।